हेलो गाइस व्हाट्सअप क्या हाल चाल। दिस इज सीएन निकुंज गोइंका योर टैक्स मेंटर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकुंज गोइंका टैक्स मेंटर। जैसा आप सबको पता है कि मैंने सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का न्यू लाइव बैच ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लॉन्च कर दिया फॉर जून 2025 टर्म। यस, अब आपके सर आपको न्यू 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 लाइव बैच स्टार्ट करवाएंगे फाइनल डायरेक्ट टैक्स का जून 2025 एग्जाम टर्म के लिए। इसी के वजह से मैं आप लोग के लिए शॉर्ट 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 एकदम सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियोस आप लोग के लिए यूट्यूब पे डेली फ्रीक्वेंटली बेसिस पे अपलोड करता हूं जितना मुझे समय मिलता है। एंड आई एम वेरी श्योर यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियोस एंड यू आर फॉलोइंग ऑल दिस वीडियोस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट द रियल टाइम अपडेट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स। ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है बट बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट भी है, क्योंकि इतने सारे सेक्शंस है, कॉम्प्लिकेटेड है कि न्यू रेट कौन सा है, ओल्ड रेट कौन सा है, 115 बी ए 115 बी बी, सब में बहुत छोटी छोटी डिफरेंसेस है। बट एक बार आपको अगर मैं इस वीडियो में सब कुछ बता दूं तो कैसा लगेगा। ठीक है, तो सर जस्ट एक स्नैपशॉट आपको दे देता हूं। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स का अपना एक्सक्लूसिव बैच है जून 2025 का एंड दिसंबर 25 का। 100% कवरेज आईसीएमए मैट का इसमें सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए जो है ये वाला बैच नहीं है, ये खाली सीएमए फाइनल एक्सक्लूसिव बैच है। फाइनेंस एक्ट 24 के हिसाब से बैच होगा, सितंबर से स्टार्ट करेंगे बट अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर फर्दर डिटेल्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो है क्या है सर, डोमेस्टिक कंपनी फॉरेन कंपनी, पहले अपने ये समझते हैं कि टैक्स स्ट्रक्चर जो इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स रेट का, वो ये डिपेंड नहीं करता है कि इंडियन कंपनी है कि नॉन इंडियन कंपनी है कि फॉरेन कंपनी है कि नॉन डोमेस्टिक कंपनी है, क्या है। इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, वेदर यू आर अ डोमेस्टिक कंपनी और वेदर इट इज एन फॉरेन कंपनी। Now, what is domestic company? Domestic company means an Indian company or any company which has made prescribed arrangements for declaration of dividend in India. इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज इन इंडिया। तो सर अभी हम ये सीख रहे हैं कि डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट क्या होगा और फिर फॉरेन कंपनी का टैक्स स्ट्रक्चर क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स स्ट्रक्चर कैसे है इंडिया में। तो इसमें आप पहले ये समझो कि दो तरह की इनकम होती है जो डोमेस्टिक इनकम कमा सकता है। एक है स्पेशल इनकम और एक है नॉर्मल इनकम। जैसे अपने इंडिविजुअल्स के लिए क्या है, स्लैब रेट वाला और स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम यानी कि इसमें आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ गए, लॉटरी आ गए, कैजुअल इनकम आ गए, और स्पेसिफिक इनकम जहां पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 1961 में प्रिस्क्राइब्ड है। तो अगर मैं बात करूं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन 111A, दैट इज ऑन ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स लिस्टेड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, तो आप पे 15% टैक्स ऑलरेडी लग रहा है, जैसे सब पर लगता है कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी पे भी लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A जो कि लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, विदाउट इंडेक्सेशन 10% लगेगा ओवर 1 लाख। अदर्स पे 20%, नॉर्मल जैसे 112 है। कैजुअल इनकम जैसे लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, ये सब पे 30% है। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सब पे 30% है सर। तो ये सब में कोई डिफरेंस नहीं है, ये चाहे आपका ये स्टैंडर्ड रेट है, ये लगेगा सारे डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर। डिफरेंस आती है सर नॉर्मल इनकम पे। जो बाद बाकी इनकम है उस पे ध्यान से समझना। इफ द टर्नओवर ऑफ लास्ट टू लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर का ऑडिट अभी चल रहा होगा तो लास्ट ईयर का आपको टर्नओवर नहीं पता है कंप्लीटली, बट लास्ट टू लास्ट ईयर का ऑडिट खत्म हो गया होगा, तो लास्ट टू लास्ट ईयर का इफ टर्नओवर, अगर आप खड़े हैं अभी प्रीवियस ईयर 23-24 में, इस साल का आप आईटीआर फाइल कर रहे हो, तो इस साल के लिए आपको लास्ट टू लास्ट ईयर होगा प्रीवियस ईयर 21-22। तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए आपको चेक करना पड़ेगा करंट ईयर के लिए, अगर आप इनकम निकाल रहे हो, टैक्स निकाल रहे हो, तो लास्ट टू लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर 21-22 में व्हाट वाज द टर्नओवर। इफ द टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 400 करोड़, ध्यान से सुनना, 400 करोड़, तो वहां पे टैक्स रेट सीधा फ्लैट 25% होगा डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर, प्लस सरचार्ज अलग एंड सेस अलग। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4% इन ऑल केसेस, बट सरचार्ज डिपेंड करता है इनकम लेवल पे, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सर 25% is the tax rate plus 25% is the tax rate plus surcharge plus health and education says 4%। ये अगर आपका टर्नओवर लास्ट टू लास्ट ईयर 400 करोड़ से ज्यादा है तो फिर आपके ऊपर टैक्स रेट होगा 30%। 30% होगा प्लस सरचार्ज प्लस सेस। सेस तो 4% फिक्स है, सरचार्ज डिपेंड करता है आपका टोटल इनकम का लेवल कितना है। इफ यू, this is the default provision, this is the normal provision, and if you want to go with this you can just compute your tax accordingly, and you will be allowed all the deductions, जितने भी इनकम टैक्स में डिडक्शन अलाउ किए जाते हैं कि किसी भी कंपनी को आपको भी अलाउ किया जाएगा और आप नॉर्मल तरीके से अपना टैक्स पे कर सकते हैं। ओके तो यहां तक तो सबको इतना इजीली समझ में आ जाता है। 25% कब है, 30% कब है, सरचार्ज भी निकाल लेते हैं, सेस भी निकाल लेते हैं, ऐड करके फाइनल लाइबिलिटी निकाल लेते हैं। बट गाइज there are some special rates of tax which is applicable on companies, मतलब company may choose
टू पे टैक्स एज पर द ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजिम्स। अब इसमें जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ की तरह डिफॉल्ट ऑप्शनल वाला सिस्टम नहीं है, ये सारे ऑप्शनल टैक्स रेट है। इसमें 3 सेक्शन है। इनिशियली पहला जो सेक्शन आया था इनकम टैक्स एक्ट में वो आया था 2016 वाली ईयर में, वो है 115 बीए। ठीक है, पहला सेक्शन स्टार्ट हुआ था 115 बीए, फिर आया 115 बीए के बाद ए, फिर आया 115 बीए के बाद बी। तो ये 3 सेक्शंस है जो डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, और वन डिपेंड करता है आपका क्या चॉइस है, आप इनमें तीनों में से किसी भी एक सेक्शन में ऑप्ट कर सकते हो। तो सेक्शन 115 बी ए, सेक्शन 115 बी डबल ए, सेक्शन 115 बी ए बी, सो दिस 3 sections are there which is optional for a domestic company if you don't want to go with this। हो सकता है आपको ये टैक्स रेट 30% ज्यादा लग रहा है, 25% ज्यादा लग रहा है, so you can reduce your tax rate from this by going into the optional केसेस, ऑप्शनल स्पेशल रेट्स। अब अपने समझते हैं कि तीनों सेक्शन में बेस चीज क्या है, व्हाट इज द मेन थिंग व्हिच इज देयर इन ऑल दिस 3 सेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 115 बीए, 115 बीएए एंड 115 बीएबी ये किन के ऊपर एप्लीकेबल है। सबसे पहले फॉरेन कंपनीज के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, ये खाली डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल। दीज आर ओनली एप्लीकेबल ऑन डोमेस्टिक कंपनीज, ये खाली डोमेस्टिक कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप 115 बीए में जाते हो तो डोमेस्टिक कंपनी जो एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन में, तो इनके ऊपर 115 बीए लगेगा। मतलब सर स्टार्टिंग में पहला जो सेक्शन है ये खाली मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन रिलेटेड कंपनीज के ऊपर है, जो कि 115 बीए एप्लीकेबल होगा। उसमें जो टैक्स रेट है वो है 25% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। ठीक है, अब ये सरचार्ज सेस के बारे में मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, सेस तो 4% आपको पता है, सरचार्ज अपने बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ 115 बीए ने एक स्टार्ट डेट दिया था कि व्हाटएवर कंपनीज हु आर एंगेज्ड इनटू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज दे शुड बी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016। यानी कि जब ये सेक्शन आया था ये सेक्शन उन कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था जो एग्जिस्टिंग थे। ये फाइनेंस एक्ट 16 से आया था बेटा, फाइनेंस एक्ट 16 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हुआ था, और उसने उस एक्ट ने उस प्रोविजन में ये लिख दिया था कि इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 मार्च 16, मतलब कोई पहले से अगर कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको इस पर्टिकुलर टैक्स रेट में बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो बेसिकली government was promoting कि if you want to start your business or if you want to generate income, then you should start doing that in corporate model, in company model, so that you can get the tax benefit in 115 BA। तो 115 BA में आपको 25% टैक्स रेट प्लस सरचार्ज प्लस 4% सेस। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, ये यू शुड बी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर, आई रिपीट, यू शुड बी रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016 एंड यू शुड बी एंगेज्ड इनटू अ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन एक्टिविटी। ठीक है, अब सर इसमें जो 115 बीए में था कौन कौन से सेक्शन है, देखो एक बार पढ़ लेंगे ना तो बार बार आपको सेकेंड और थर्ड वाला सेक्शन बहुत इजी लगेगा। तो 115 बीए में क्या था, दैट अ लिस्ट ऑफ डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस वर नॉट अलाउड। यानी कि ये आपको याद रखना पड़ेगा दैट इफ यू आर कंप्यूटिंग टोटल इनकम यू विल नॉट give effect to all these provisions। यानी कि first of all 10AA will not be allowed to any company, even if you are in SEZ you will not be allowed to claim deduction under 10AA। all PGBP का main sections like additional depreciation will not be allowed, 32 AD incentives for backward districts will not be allowed, टी कॉफी डेवलपमेंट अकाउंट का अलाउंस विल नॉट बी अलाउड, ऑल द साइंटिफिक रिसर्च, जितने भी साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड एक्सपेंडिचर और कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स विल नॉट बी अलाउड, स्पेसिफाइड बिजनेस एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल नॉट बी अलाउड, टैक्स हॉलीडे दैट इज इनकम बेस्ड डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 ए will not be allowed except ATJJAA। ATJJAA will be allowed but other sections under टैक्स हॉलीडेज लाइक ATIA IBIC ये आपको नहीं मिलेगा सर। ठीक है, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है किसमें है, 115BA में है। तो 115BA में अपने पढ़े कि सर ये सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, और भी एक दो पॉइंट्स है बट वो इतना बेसिक है तो जो वो इतना मेजर नहीं है, तो जो मेजर पॉइंट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करके समझा रहा हूँ। उसके बाद आप ध्यान देना कि जब ये सेक्शन आया ना तो बहुत सारे कंपनीज को लगा कि बॉस दिस इज ओनली कन्फाइंड टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई बात नहीं, हमने ये जो टैक्स रेट लिया है 25% है प्लस सरचार्ज प्लस सेस। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ ये जनरली इस सेक्शन में वो कंपनीज जाएंगे जिनका एग्जिस्टिंग टैक्स रेट कितना है 30%, और वो ट्राई करेंगे कि भैया मेरा 25% चला जाए, मैं ये डिडक्शंस फॉरगो कर दूं और मेरे को सीधा ये जो है स्पेशल रेट मिल जाए। क्योंकि ऑलरेडी जिनका टर्नओवर 400 करोड़ से कम है उनको तो ऑलरेडी 25% विद डिडक्शन मिल रहा है। तो जनरली इनमें खाली बड़े बड़े कंपनीज जो है ना वो आ रहे थे गाइस, खाली बड़े बड़े कंपनीज आ रहे थे।
तो फिर आम जो मीडियम कंपनीज है उनको लग रहा है, यानी जो 400 करोड़ तक का टर्नओवर है उनको लग रहा है मेरे लिए तो कोई काम का ही सेक्शन नहीं है। तब गवर्नमेंट नया सेक्शन लेकर आया 115 बी डबल ए। नाउ दिस 115 बी डबल ए का सबसे बेस्ट पार्ट था दैट इट वाज एप्लीकेबल ऑन ऑल डोमेस्टिक कंपनीज। इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल बी एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट किया 22%। तो देखो अगर आप स्मॉल कंपनी भी है, मीडियम कंपनी भी है, या टर्नओवर 400 करोड़ तक है, तो आपका जो एग्जिस्टिंग टैक्स रेट 25% था वो उससे रिड्यूस होके 3% कम हो जाएगा 22%। प्लस यहाँ पे जो सरचार्ज है मैं आपको सिखाऊंगा, नॉर्मली सरचार्ज रेट 7 एंड 12 होता है एक डोमेस्टिक कंपनी के लिए डिपेंडिंग ऑन द इनकम क्राइटेरिया, बट यहाँ पे जो सरचार्ज है वो 10% मैंडेटरी है। आई रिपीट, वो 10% क्या है, मैंडेटरी है एट ऑल इनकम्स। मतलब मैक्सिमम सरचार्ज यहाँ पे कैप कितना हो गया 10%, जो कि एक्चुअल केस में 12% भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत सेविंग आप यहाँ पे भी कर सकते हो। और सेस आपका मैंडेटरी है। ये जो 115 बी ए आया था गाइज, ये प्रीवियस ईयर 1920, ये फाइनेंस एक्ट 19 से आया था, ये असेसमेंट ईयर 2021 से एप्लीकेबल हुआ था सर। इसका कोई ऐसा स्टार्ट डेट का, कमेंसमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। आज भी अगर आप ये स्टार्ट करोगे तो यू कैन क्लेम बेनिफिट अंडर 115 बी ए। ध्यान देना, आप बेनिफिट ले सकते हो 115 बी ए में, आज भी सेक्शन फुल एक्टिव है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये जो डिडक्शन मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूं कि कौन कौन से डिडक्शन एग्जामिशंस आपको बीएबी में नहीं मिलेंगे, वो सेम टू सेम बीएए में भी सेम टू सेम एप्लीकेबल है। ठीक है, बस यहां पर क्या है कि एप्लीकेबिलिटी में थोड़ा चेंज है कि ये ऑल डोमेस्टिक कंपनीज पर है। यहाँ पे टैक्स रेट 22% प्लस मैंडेटरी सरचार्ज 10% प्लस 4% सेस है, और ये एप्लीकेबल है फ्रॉम एवाई, इट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट 2021। इसका कोई स्पेसिफिक स्टार्ट डेट नहीं है। अब आप देखिए, जब ये सेक्शन आ गया तो काफी टाइम बीत गया था, क्योंकि ये 2016 में ही आ गया था। और फिर काफी टाइम बीत गया था कि ये जो पहले से ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थे उनको लग रहा था कि यार हमें बेनिफिट जो है बहुत ज्यादा तो मिल नहीं रहा है, और हमें इतना सारा डिडक्शन जो है फॉरगोन करना पड़ रहा है। तब गवर्नमेंट एक मास्टर ब्लास्टर सेक्शन लाया 115 बीएबी। अगेन लेट मी टेल यू, 115 बी का सबसे बेस्ट पार्ट है कि इफ यू आर engaged in manufacturing as well as in non manufacturing activity, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मतलब कि आप मान लो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो, आप ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से जो आपका इनकम कैलकुलेट होगा उसका टैक्स अलग निकलेगा, ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो आपका इनकम कैलकुलेट होगा उसका टैक्स आपका अलग निकलेगा। मानिए ये मिक्स कर दिया 115 बीए। तो 115 बीएबी इज बेसिकली अ डोमेस्टिक कंपनी विच इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन। ठीक है, एक डोमेस्टिक कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग में भी एंगेज्ड है, प्रोडक्शन में भी एंगेज्ड है। यहां पर सिग्निफिकेंट टैक्स रेट कम किया गया एंड दैट इज 15% गाइस। 15% टैक्स, मतलब आप समझ रहे हो, नॉर्मली 30% है, 400 करोड़ वाली कंपनी के लिए 25% है, 115 बीए में 25% है, 115 बीएबी में 22। यहाँ पे तो सीधा 15% कर दिया है। मतलब ये तो हैवी रिडक्शन था टैक्स रेट में। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि भाई साहब यहाँ पे हम आपका 15% जो है टैक्स रेट कर रहे हैं, और सेम सरचार्ज भी मैंडेटरी 10% कर रहे हैं। जैसे बीएए में है वैसे बीएबी में भी है, मैंडेटरी सरचार्ज 10% है, सेस 4% है। लेकिन ध्यान देना, इसका एक सनसेट क्लॉज है, इसका डेट है। यहां पर जो रजिस्ट्रेशन होगी वो 1 अक्टूबर 19 के बाद से होनी चाहिए, एंड दे शुड हैव कमेंस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिफोर दिस डेट। यानी कि अब अगर आप ये रजिस्टर्ड भी हो बट आपने इस डेट के पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की, तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट अंडर 115 बीएबी। फिर आप बी डबल ए में ही जाओगे, या फिर आप बीए में जाना चाहे तो जा सकते हैं, बट बीए में ऑप्शन नहीं है कि आप मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों कर सकते हैं, बट बीएबी में ऑप्शन है, क्योंकि यहां पर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से आपकी जो इनकम आएगी उस पर टैक्स आपका बी डबल ए जैसे अज्यूम करके ही लगाया जाएगा, दैट इज 22%। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग वाली एक्टिविटी से इनकम है उस पे टैक्स 15% प्लस मैंडेटरी 10% सरचार्ज प्लस एस है, बट जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग इनकम वाली टैक्स है उस पे 22% और नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाला इनकम पे टैक्स लगेगा। यानी कि 115 ए भी दोनों का एक्टिविटी को सब डिवाइड कर दिया। सर आपने जो पहले पढ़ा था बी ए में, सेम टू सेम रेस्ट्रिक्शंस बी ए में भी है, बी ए बी में भी है, ओनली डिफरेंस इज टैक्स हॉलीडे का। टैक्स हॉलीडे में चैप्टर 6 में देयर आर डिफरेंट पार्ट्स, in 115 BA only income based deductions are restricted, but
ध्यान से, यहां पर ऑल चैप्टर 6 से डिडक्शंस, मतलब आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। बी डबल ए में, बी ए बी में आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। यहां पर 80 एम को इंक्लूड किया गया कि आप ले सकते हैं। यहाँ पे 80 जे जे डबल ए ले सकते हो और 80 एम भी ले सकते हैं। 80 एम अगर आपको याद होगा, दिस टॉक्स अबाउट इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, दिस टॉक्स अबाउट इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, corporate dividend which is paid to a company by a domestic company and received by a company। तो 80 में आपको जो डिडक्शन है वो मिल जाएगा इवन इफ यू ऑप्ट फॉर 115 बी डबल ए और बी ए बी। 72A जो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का, 72A जो अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन का बात करता है, वो आपको यहाँ पर अलाउड नहीं किया जाएगा, इट विल बी डीम्ड टू बी अलाउड। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ सेम है गाइस, ठीक है। देखिए एक ओवरऑल हेड्स अप आपको दे रहा हूं कि तीनों सेक्शन में क्या डिफरेंस है। तो 115 बी ए बी ए बा एंड बैब, ऐसे याद रखो, बा बैब और बी ए, ठीक है। तो बी ए बी ए बी, दिस इज हाउ द सीरीज ऑल्सो डेवलप्ड। पहले बी ए आया, फिर बी डबल ए आया, फिर बी ए बी आया। आज के डेट में सबसे ज्यादा एक्टिव सेक्शन है बी डबल ए, क्योंकि बी ए बी जो है 31 मार्च 24 के बाद अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपके लिए बी ए बी एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे टैक्स रेट गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के लिए कम किया था। बट अभी भी बी ए एप्लीकेबल है, लेट मी टेल यू, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो 1 मार्च 16 से हो तो आपके ऊपर 25% वाला ही टैक्स रेट लगेगा, आपके ऊपर बी ए बी नहीं लगेगा अगर आपने 31 मार्च 24 के पहले मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं किया तो। सर अब अपने आते हैं सरचार्ज रेट्स के ऊपर। फॉरेन आई मीन डोमेस्टिक कंपनी का जो सरचार्ज रेट्स है, लेट मी टेल यू, इफ योर टोटल इनकम इज नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ देयर विल बी नो सरचार्ज रेट, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा आपके ऊपर। टोटल इनकम बता रहा हूं, टैक्सेबल इनकम, ओके। बट इफ योर टोटल इनकम इज एक्सीडिंग 1 सीआर बट नॉट एक्सीडिंग 10 सीआर, तो फिर आपका जो डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स सरचार्ज रेट है वो है 7%। और अगर आपकी टोटल इनकम अगर 10 करोड़ से ज्यादा क्रॉस हो गई, 10 करोड़ से ज्यादा हो गया, तो फिर आपके लिए सरचार्ज रेट हो जाएगा सीधा 12%। तो सर मुझे एक बात बताइए, जो आप मैंडेटरी 10% बोल रहे थे, ये खाली बी ए के लिए बोल रहा था और बी ए बी के लिए बोल रहा था? बी ए वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स दैट इज 7% एंड 12% वाला ही क्लॉज लगेगा, यानी कि हो सकता है यहाँ पे जीरो भी लग सकता है अगर टोटल इनकम आपका 1 CR से नीचे है। बट अगर यहाँ पे टोटल इनकम अगर 50 लाख भी है ना, तो मैंडेटरी सरचार्ज 10% लगेगा उस टैक्स के ऊपर। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। बट यहाँ पे अगर 50 लाख है तो यहाँ पे बी ए में आपका सरचार्ज नहीं लगेगा सर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। फॉरेन कंपनी का क्या बात करूं, फॉरेन कंपनी में जो नॉर्मल इनकम पे टैक्स रेट लगता है वो है 40%, और जो अदर इनकम है उसमें रॉयल्टी एंड फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट और एन इंडियन कंसर्न परसुएंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अग्रीमेंट, तो इस पे 50% इनकम टैक्स लगता है। बट मेन जो फॉरेन कंपनी का जो टैक्स रेट है वो है 40%। उस पे सरचार्ज क्या लगेगा, सेम स्ट्रक्चर है, खाली 7% की जगह 2% हो जाएगा और 12% की जगह 5% हो जाएगा। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 CR नॉट एक्सीडिंग 10 CR, तो आपका सरचार्ज रेट 2% है, और अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो आपका सरचार्ज रेट 5% है, ठीक है। तो 7-12 के बदले हो जाएगा 2 एंड 5%। तो ये हो गया आपका सरचार्ज रेट और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है। तो ये था अपना कंप्लीट वीडियो फॉर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट। एक बार आपको याद दिला देता हूं, अपना सीएमए फाइनल डीटी का एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट हो रहा है सितंबर से, तो वेट मत करना, लेट मत करना, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम एट 9007922093 फॉर एनी डिटेल्स, और विजिट आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com। एक्सक्लूसिव बैच है सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स स्टूडेंट्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो पे।